Hello everyone, welcome back to economy class. Today we are going to discuss about the money. ठीक है, आज हम क्या है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे मनी, मीनिंग, फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस की व्हाट इज मनी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनी, फंक्शंस एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। लास्ट चैप्टर में हमने मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने क्या है देयर आर 3 मेथड्स ऑफ मेजरिंग ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को मेजरमेंट करने के 3 मेथड्स के बारे में हमने देखा था। फर्स्ट प्रोडक्शन मेथड, सेकंड इनकम मेथड एंड लास्ट एक्सपेंडिचर मेथड। अब देखो जो तीनों मेथड्स के थ्रू अगर हम नेशनल इनकम को फाइंड करेंगे तो जो नेशनल इनकम है वो हमें इक्वली प्रोवाइड होगी। लाइक जैसे कि अगर हम प्रोडक्शन मेथड के थ्रू नेशनल इनकम को मेजर करते हैं तब भी हमें नेशनल इनकम जो प्रोवाइड होगी, अगर हम इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तब भी हमें इक्वली नेशनल इनकम प्रोवाइड होगी। तो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट इक्वल ग्रोस नेशनल इनकम, ठीक है, इक्वल ग्रोस नेशनल एक्सपेंडिचर, मतलब कि GNP इक्वल GNI एंड इक्वल GNE। अब देखो कि जो लास्ट जो हमारा मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम था, इसमें हमने लास्ट टॉपिक देखा था ग्रीन अकाउंटिंग। ग्रीन अकाउंटिंग क्या होता है? ग्रीन अकाउंटिंग इज द स्टडी ऑफ नेशनल इनकम एंड द लॉस ऑफ इन्वायरमेंट। ग्रीन अकाउंटिंग इस पे स्टडी करता है कि जो नेशनल इनकम है, ठीक है, और इन्वायरमेंट पे क्या लॉस पड़ता है, ठीक है, क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके ऊपर स्टडी करता है। मीन्स कि 1 ईयर में नेशनल इनकम क्रिएट करने के लिए जो भी कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई है, 1 ईयर में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई है, उन गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोड्यूस करने से नेशनल इनकम हमारी कंट्री की क्रिएट होती है, जनरेट होती है, ठीक है। बट प्रोडक्शन करने से, लाइक जैसे कि फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में जो भी प्रोडक्शन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, तो प्रोडक्शन करने से क्या होता है कि उनसे जो भी इंडस्ट्रियल में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट प्रोड्यूस करते हैं, तो उनसे क्या है कि जो भी रॉ मटेरियल वगैरह होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा मटेरियल होता है गुड्स को प्रोड्यूस करने का, तो वो क्या है पाइप्स के थ्रू रिवर्स में चला जाता है, ठीक है। इससे जो रिवर का वाटर है वो गंदा हो जाता है, ठीक है, तो मतलब कि वाटर पोल्यूशन हो गया, ठीक है। या फिर जो भी इंडस्ट्रीज में मशीनरी से धुआं वगैरह निकलता है तो उससे क्या है पूरा जो एनवायरनमेंट है वो पोल्यूट होता है। तो ये सब हम इंडस्ट्रीज में जो भी वर्क करते हैं क्यों करते हैं? ताकि ज्यादा से ज्यादा कंट्री की नेशनल इनकम हो, ठीक है। तो नेशनल इनकम तो इंक्रीज करने से हम क्या करते हैं कि जो इन्वायरमेंट है उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कि इन्वायरमेंट को क्या लॉस हो रहा है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। तो इसलिए जो ग्रीन अकाउंटिंग है वो नेशनल इनकम एंड लॉस ऑफ इन्वायरमेंट के ऊपर स्टडी करता है। ओके, तो इसीलिए जो इकोनॉमिक्स है उन्होंने क्या है इन्वायरमेंट एडजस्ट नेशनल इनकम कैलकुलेट की, ठीक है। इन्वायरमेंट एडजस्ट नेशनल इनकम मींस कि टोटल 1 ईयर में कंट्री में जो नेशनल इनकम है, ठीक है, उसमें से हम लॉस ऑफ इन्वायरमेंट को माइनस कर देंगे, तब हमारे पास क्या आ जाएगा इन्वायरमेंट एडजस्टेड नेशनल इनकम, ठीक है। अब देखो कि नेशनल इनकम जितनी भी क्रिएट हुई है, ओके, और उसमें से अगर हम लॉस हुआ इन्वायरमेंट को वो माइनस कर देते हैं, ठीक है। बट जो लॉस ऑफ इन्वायरमेंट को क्या लॉस हुआ है उसको हम एग्जैक्टली मनी की फॉर्म में नहीं बता सकते, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ मनी की फॉर्म में हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि इन्वायरमेंट को कितना लॉस हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए कि नेशनल इनकम क्रिएट करने के साथ साथ ये कंपल्सरी है कि ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन करनी चाहिए जिसमें ज़्यादा मशीनरी को यूज ना करना पड़े, ठीक है, और जिससे कि जो इन्वायरमेंट पोल्यूशन है, इन्वायरमेंट को जो भी लॉस हो रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है, उसको कंट्रोल कर सके। क्योंकि अगर हम इन्वायरमेंट को जो भी इफेक्ट पड़ता है उसको कंट्रोल करेंगे, ठीक है, इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं होने देंगे, फिर हम नेशनल इनकम क्रिएट करेंगे, तो जो हमारी कंट्री की ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी सस्टेनेबल। कंट्री की जो डेवलपमेंट है वो कैसी हो जाएगी कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट, ठीक है। कॉन्टिन्यूस मतलब लगातार जो डेवलपमेंट हो रही है। बट देखो कि अगर हम कंट्री की नेशनल इनकम मैक्सिमम करना चाहते हैं एंड इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, नोटिस नहीं कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि कंट्री में नेशनल इनकम तो इंक्रीज हो जाएगी बट जो इन्वायरमेंट है वो पोल्यूट हो जाएगा, एंड अगर इन्वायरमेंट पोल्यूटेड होगा तो वो ह्यूमन की जो भी हेल्थ है उस पर बैड इफेक्ट डालेगा। तो इसीलिए अगर हमें नेशनल इनकम को ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम करना है तो हमें इन्वायरमेंट को भी ध्यान में रखना है। इससे जो हमारी कंट्री की डेवलपमेंट है वो किस टाइप की होगी कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट, जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट is known as continuous development. In which attempt to satisfy human needs, satisfy present human needs without compromising the needs of future generation. देखो व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज नॉन एज कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट. कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट मीन जो कॉन्टिन्यूसली डेवलपमेंट होती रहती है, मतलब कि कभी भी कंट्री में क्या है डेवलपमेंट स्टॉप नहीं होती. इन विच अटेम्प्ट टू सेटिस्फाई प्रेजेंट ह्यूमन नीड. देखो अगर हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री में भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, कॉन्टिन्यूसली डेवलपमेंट हो, तो उसके लिए क्या कंपल्सरी है कि जो भी कंट्री में प्रेजेंट ह्यूमन नीड्स है, मतलब प्रेजेंट टाइम में जो भी ह्यूमन की नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको कंप्लीट करना, सेटिस्फाई करना. ठीक है. एंड साथ में क्या है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन. मीन्स जो फ्यूचर जनरेशन, आने वाली जनरेशन है, उनकी नीड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज किए बिना, ठीक है, हमें क्या है जो प्रेजेंट टाइम में ह्यूमन की नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करना. ठीक है. तो ये होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें इकोनॉमिस्ट होते हैं, ठीक है, या कंट्री की जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो क्या ट्राई करती है कि प्रेजेंट ह्यूमंस की नीड्स को भी कंप्लीट करना एंड जो फ्यूचर जनरेशन की ह्यूमन की नीड्स हैं उनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना. अगर मतलब कि हम प्रेजेंट ह्यूमन की नीड्स को कंप्लीट करना चाहते हैं, बट उसके लिए हमें क्या है जो फ्यूचर जनरेशन की नीड्स होगी उनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना. क्योंकि जो रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन कैपिटल रिसोर्सेज, वो क्या है हमारे पास लिमिटेड होते हैं. नेचुरल रिसोर्सेज तो हमें नेचर से प्रोवाइड होते हैं और इनको हम दोबारा खुद क्रिएट नहीं कर सकते. तो इसीलिए नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट जनरेशन के लिए भी कंपल्सरी है और फ्यूचर के लिए भी कंपल्सरी है. तो इसीलिए प्रेजेंट जनरेशन की डेवलपमेंट करनी, उनकी वांट्स को सेटिस्फाई करना है, तब हमें क्या है जो फ्यूचर जनरेशन की जो भी रिक्वायरमेंट्स होगी, नीड्स होंगी, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है. ठीक है. तभी हमारी कंट्री में सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉसिबल होगी. ओके. सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट. तो ये था हमारा मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम का लास्ट कंसेप्ट, ग्रीन अकाउंटिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. और आज हम क्या है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मनी, मीनिंग, फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस. टुडे our next chapter is money, meaning, functions and importance. Today our topic is barter system. Barter system. फर्स्टली आज हम मनी चैप्टर स्टार्ट करेंगे. मनी चैप्टर में हम सबसे पहले क्या है कि इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम क्या है कि बार्टर सिस्टम क्या होता है, उसके बाद में हम मनी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन, मीनिंग, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो फर्स्टली अगर हम मनी, मीनिंग, फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस चैप्टर की इंट्रो देखें, तो देखो मनी इज द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन फॉर ऑल मैनकाइंड. मतलब कि जितनी भी मैनकाइंड है कंट्री में, जितने भी पीपल रहते हैं, ठीक है, उन सबके लिए मनी क्या है एक ग्रेटेस्ट वैल्यू, मतलब ग्रेटेस्ट मतलब इंपॉर्टेंस है मनी की हमारी लाइफ में. ह्यूमन की लाइफ में मनी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है. क्यों? क्योंकि जो भी वो डेली ट्रांजैक्शन करता है वो किसके थ्रू की जाती है, मनी के थ्रू. ओके. फॉर इंस्टांस अगर हम देखें कि इन्वेंशन of wheels in the field of mechanic.
इन्वेंशन ऑफ फायर इन साइंस। बोट इन पॉलिटिकल साइंस। अब देखो कि अगर हम मनी से पहले की एग्जांपल लेते हैं, फॉर इंस्टांस अगर हम एग्जांपल लेते हैं, इन्वेंशन ऑफ व्हील्स इन दी फील्ड ऑफ मैकेनिक्स की फील्ड में किसकी इन्वेंशन हुई थी? व्हील्स की। ठीक है, साइंस की फील्ड में किसकी इन्वेंशन की गई थी? फायर की। ठीक है, एंड पॉलिटिकल साइंस में क्या इन्वेंशन की गई थी? बोट की। तो अब देखो इकोनॉमिक साइंस में किसकी इन्वेंशन कंपल्सरी थी? मनी। क्योंकि देखो इकोनॉमिक साइंस में क्या होता है कि जब कंट्री की जो इकोनॉमी है उसमें जो भी एक्टिविटीज वगैरह होती है, ट्रांजैक्शन की जाती है, लेन देन होता है, तो उसके लिए क्या कंपल्सरी था? मनी का होना जरूरी था, जिससे हम डेली ट्रांजैक्शन कर सके और इजी वे में कर सके। ठीक है, तो इसीलिए देखो तीनों फील्ड्स में किसी ना किसी थिंग्स की इन्वेंशन हुई है, तो इसीलिए ये भी कंपल्सरी माना गया कि जो मनी की इन्वेंशन भी कंपल्सरी है इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की फील्ड में मनी की इन्वेंशन होना भी कंपल्सरी है। तो मनी क्या है? हमारी लाइफ की सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है। ओके, जिससे हम क्या है अपनी डेली रूटीन में जो भी ट्रांजैक्शन है वो करते हैं। अब देखो जो फर्स्टली जो एंशिएंट टाइम में ह्यूमंस हैं, ठीक है, एंशिएंट टाइम में ह्यूमंस क्या है? मेनली एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते थे। ठीक है, वो छोटी छोटी एक्टिविटीज वगैरह करते थे। ठीक है, और ह्यूमंस क्या है? पहले ग्रुप में नहीं रहते थे। ठीक है, वो जंगल वगैरह में रहते थे, अलग अलग रहते थे। बट बाद में क्या है, ह्यूमन सिविलाइजेशन के इम्प्लीमेंट होने से, ह्यूमन सिविलाइजेशन के आने से जो पीपल है उन्होंने क्या है रहने के ग्रुप बना लिए। ठीक है, दे लाइव इन ग्रुप्स, मतलब वो ग्रुप्स में रहने लगे। पहले वो क्या है एंशिएंट टाइम में अगर हम बात करें तो वो क्या है अलग अलग रहते थे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में रहते थे। बट जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन इंप्लीमेंट हुई है उससे क्या है लोगों ने साथ में रहना स्टार्ट कर दिया, ग्रुप में रहना शुरू कर दिया। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या है अपने अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपने अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग, या जिस वर्क में उन्हें इंटरेस्ट है वो काम करने उन्होंने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, मतलब कि लोग क्या है स्मॉल ग्रुप बना के रहने लगे, और स्मॉल ग्रुप में जितने भी मेंबर्स रहते थे उनको जो वर्क पसंद था, ठीक है, जिस काम में वो इंटरेस्ट देते थे, स्किल थी उनकी, एफिशिएंसी थी, एबिलिटी थी, वो काम उन्होंने करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब देखो कि जो पीपल है पहले क्या है एंशिएंट टाइम में स्मॉल ग्रुप में रहते थे। ठीक है, तो इसीलिए वो क्या है एक इजीली एक दूसरे की जो वांट्स होती थी, रिक्वायरमेंट्स होती थी, डिजायर्स होती थी, उनको कंप्लीट कर देते थे। और वो कैसे कंप्लीट करते थे? एक्सचेंज ऑफ गुड्स, बार्टर सिस्टम के थ्रू। मतलब देखो एंशिएंट टाइम में पहले मनी की क्रिएशन नहीं हुई थी, तो इसीलिए लोग क्या है बार्टर सिस्टम का यूज करते थे। अगर वन पर्सन को सेकंड पर्सन से कुछ भी चाहिए, कोई भी उसकी डिजायर है, ठीक है, तो वो सेकंड पर्सन उसे क्या है वन पर्सन को कोमोडिटी वगैरह प्रोवाइड करवा देगा जो भी उसे चाहिए, और बदले में फर्स्ट पर्सन क्या है सेकंड पर्सन को जो चाहिए वो प्रोवाइड करवा देगा। ठीक है, तो ये क्या होता था? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है? एंशिएंट टाइम में मेनली क्या प्रिवेलेंट था? बार्टर सिस्टम। एंड व्हाट इज बार्टर सिस्टम? एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद गुड्स। ठीक है, तो लोगों ने क्या है स्मॉल ग्रुप में रहना स्टार्ट कर दिया। एक दूसरे की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कैसे करते थे? वो कोमोडिटीज के बदले में, मतलब बार्टर सिस्टम यूज करते थे। व्हाट इज बार्टर सिस्टम? एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद गुड्स। बार्टर सिस्टम क्या होता है कि जिसमें गुड्स का गुड्स के साथ एक्सचेंज करते हैं। सपोज कि टू पर्सन है, ए एंड बी पर्सन। ठीक है, ए पर्सन को जो चाहिए वो बी पर्सन के पास होनी चाहिए, ठीक है, और बी पर्सन को जो चाहिए वो ए पर्सन के पास होनी चाहिए। तो मतलब ऐसे वो कोमोडिटीज की ट्रांजैक्शन करते थे। दिस इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। ओके, अब मेनली कि जो एंशिएंट टाइम में जो पीपल्स थे, ठीक है, पीपल थे वो मेनली किस पे डिपेंड होते थे? एग्रीकल्चर पे। ठीक है, एंशिएंट पीपल मेनली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते थे, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग। तो मतलब ये छोटी छोटी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते थे। प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन सी एक्टिविटीज इंक्लूड होती है? एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग। तो ये मतलब कि एंशिएंट टाइम में जो पीपल थे वो क्या है प्राइमरी एक्टिविटीज करते थे। ठीक है, उन पे डिपेंड होते थे। तो इसीलिए अगर उनको बार्टर सिस्टम यूज करते थे, अगर उनको
लाइक जैसे कि ग्रेन्स चाहिए थी, ठीक है, ग्रेन्स के बदले में उन्हें क्या देना पड़ता था, क्लोथ्स। गुड्स का एक्सचेंज कैसे करते थे, ग्रेन्स इन एक्सचेंज ऑफ क्लोथ्स। क्लोथ्स के बदले में उन्हें क्या है, ग्रेन्स प्रोवाइड होती थी, ठीक है, या फिर क्लोथ्स इन एक्सचेंज ऑफ मिल्क एंड एक्सेट्रा। मीन्स कि बार्टर सिस्टम में जो पीपल है वो क्या करते थे कि कमोडिटीज के थ्रू, कमोडिटीज को वो क्या है एक सेल करते थे, तो इसीलिए मतलब कि कमोडिटीज के थ्रू वो अपनी जो भी है डेली ट्रांजैक्शन करते थे, लाइक जैसे कि ग्रेन्स इन एक्सचेंज ऑफ क्लोथ्स, क्लोथ्स के बदले में क्या है, ग्रेन प्रोवाइड करवाना, या फिर क्लोथ्स इन एक्सचेंज ऑफ मिल्क एंड एक्सेट्रा, मतलब कि लोग क्या करते थे कि कोमोडिटी के बदले में अनदर पर्सन को कोमोडिटी प्रोवाइड करवाते थे, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ कोमोडिटी विद कोमोडिटी इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम, बिकॉज उस टाइम पे क्या है, मनी की इन्वेंशन नहीं हुई थी, मनी की क्रिएशन नहीं हुई थी, तो इसीलिए कमोडिटीज के थ्रू डेली ट्रांजैक्शन की जाती थी, ओके। बट देखो कि बार्टर सिस्टम से क्या है, मेनली डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, जैसे जैसे हमारी जो कंट्री है डेवलप होना शुरू हुई, मॉडर्न जनरेशन आई, तो वैसे इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज इंक्रीज हुई, तो उससे क्या है कि बार्टर सिस्टम के थ्रू डेली ट्रांजैक्शन क्या है, डिफिकल्ट हो गई। तो जो देखो फर्स्टली हमने क्या देखा, व्हाट इज बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद गुड्स, गुड्स का गुड्स के साथ एक्सचेंज करना, ठीक है, लाइक जैसे कि ग्रेन के बदले में क्लोथ्स का एक्सचेंज करना, ठीक है, या क्लोथ्स के बदले में मिल्क का एक्सचेंज करना, तो ये क्या है, जिसमें हम गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज कर रहे हैं। बट अब देखो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन के इम्प्लीमेंट होने से, एस्टेब्लिश होने से जो क्या है कि इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज भी क्रिएट हुई, डिफरेंट मतलब लोगों ने डिफरेंट वर्क करना स्टार्ट कर दिया, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के इंक्रीज होने की वजह से क्या है कि जो भी डेली ट्रांजैक्शन है वो बार्टर सिस्टम के थ्रू करने डिफिकल्ट हो गई, तो इसीलिए जो मॉनेटरी सिस्टम है उसने बार्टर सिस्टम को रिप्लेस कर दिया। मॉनेटरी सिस्टम रिप्लेस्ड बार्टर सिस्टम। अब देखो बार्टर सिस्टम के थ्रू डेली ट्रांजैक्शन है वो डिफिकल्ट हो गई, तो इसीलिए जो मॉनेटरी सिस्टम है, मनी सिस्टम मींस मॉनेटरी सिस्टम, मॉनेटरी सिस्टम रिप्लेस्ड बार्टर सिस्टम, मतलब कि फिर क्या है कि जो मनी की इन्वेंशन की गई, मनी की इन्वेंशन ने क्या किया, जो बार्टर सिस्टम है उसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है, मतलब कि उसे रिमूव कर दिया। अब क्या है, मनी की इन्वेंशन की गई थी, ठीक है, तो अब देखो बार्टर सिस्टम से क्या क्या डिफिकल्टीज क्रिएट होती थी उसके बारे में फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद मनी की क्रिएशन कैसे हुई, ठीक है, उसके बारे में रीड करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है डिफिकल्टीज इन बार्टर एक्सचेंज सिस्टम। मीन्स कि बार्टर एक्सचेंज सिस्टम से क्या क्या डिफिकल्टीज क्रिएट हुई, ठीक है, उसके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस, ठीक है, फर्स्ट डिफिकल्टी। सेकंड है नॉट पॉसिबल टू स्टोर अ वैल्यू, difficulties in standard of deferred payment, next है difficulty in the transaction of individual goods, एंड लास्ट है प्रॉब्लम टू मेजर अ
वैल्यू। These are the main difficulties which create through barter system. barter system के थ्रू गुड्स के बदले में गुड्स के एक्सचेंज की वजह से क्या हुआ कि मेन जो डिफिकल्टीज क्या क्या क्रिएट हुई, जिसकी वजह से बार्टर सिस्टम को रिप्लेस करके वहां पे क्या है मॉनेटरी सिस्टम स्टार्ट किया गया, मनी की इन्वेंशन की गई। अब देखो ये जो मेन 5 डिफिकल्टीज है बार्टर सिस्टम की वजह से जो क्रिएट होती हैं, और इसके बारे में हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस, सेकंड है नॉट पॉसिबल टू स्टोर अ वैल्यू, डिफिकल्टीज इन स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, मींस फ्यूचर में पेमेंट करनी डिफिकल्टी थी, डिफिकल्टी इन द ट्रांजैक्शन ऑफ इंडिविजुअल गुड्स होती हैं, उनकी ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट होती थी, एंड प्रॉब्लम टू मेजर ए वैल्यू। अब देखो कि जो वैल्यू है गुड्स की, जो वैल्यू है उसको मेजर करने में प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। अगर हम बार्टर सिस्टम के थ्रू जो भी ट्रांजैक्शन करते थे तो उनकी वजह से ये जो 5 प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट होती थी। फर्स्ट प्रॉब्लम के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस। देखो बार्टर सिस्टम पॉसिबल था, बार्टर सिस्टम तब पॉसिबल था जब लोगों की जो 2 पर्सन्स हैं, 2 पर्सन्स जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, कोमोडिटीज विद कोमोडिटी के साथ जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं 2 पर्सन, उन दोनों की अगर नीड्स क्या है एक दूसरे के साथ मैच होती थी, ठीक है, सूट करती थी, तब तो बार्टर सिस्टम बेस्ट था, ठीक है, बेटर था। बट अगर जो 2 पर्सन्स हैं उनकी जो भी नीड्स है वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रही है, सूट नहीं कर रही है, तो उससे क्या है डबल कोइंसिडेंस की कमी होती थी, ठीक है, या प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस। अब देखो कि बार्टर सिस्टम तब बेटर था अगर लोगों की 2 पर्सन है उनकी नीड्स एक दूसरे के साथ सूट करती थी। फॉर एग्जांपल कि अगर एक पर्सन को व्हीट चाहिए, ठीक है, और वो व्हीट के बदले में क्या देने के लिए तैयार है, शुगर, ठीक है, ए पर्सन है, सपोज ए पर्सन, ठीक है, ए पर्सन के पास क्या है, शुगर, ठीक है, बट ए पर्सन क्या चाहता है, व्हीट, क्लियर है, एंड बी पर्सन, तो उसे ए पर्सन को क्या है पहले वो पर्सन फाइंड करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा जिसके पास व्हीट हो, ठीक है। अब देखो लाइक उसको बी पर्सन व्हीट वाला फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो कि अगर उसने सेकंड पर्सन फाइंड कर लिया जिसके पास से उसको व्हीट प्रोवाइड हो जाएगी, बट व्हीट सपोज बी पर्सन है उसके पास व्हीट है, ठीक है, बट वो डिमांड किसकी कर रहा है, बदले में व्हीट के बदले में उसे क्या चाहिए, एप्पल, तो ये क्या होगी डबल कोइंसिडेंस की प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। मतलब कि जो ए पर्सन है एंड सेकंड पर्सन है उनकी नीड्स एक दूसरे के साथ सूट नहीं कर रही है, मैच नहीं कर रही है। अब यहाँ पे देखो कि ए पर्सन को शुगर चाहिए, ठीक, शुगर है उसके पास और वो क्या है व्हीट चाहिए उसे। अब पहले वो बी पर्सन को सर्च करेगा जहाँ पे उसको व्हीट प्रोवाइड हो जाएगी, बी पर्सन से उसको व्हीट प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है, बट बी पर्सन को भी बदले में उसे कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, कोई ना कोई कमोडिटी देनी पड़ेगी, और बी पर्सन क्या चाहता है, एप्पल चाहता है, जो कि ए पर्सन के पास नहीं है। तो मतलब कि ये डबल कोइंसिडेंस की प्रॉब्लम हो जाती थी। डबल कोइंसिडेंस की प्रॉब्लम क्रिएट होने की वजह से क्या है जो बार्टर सिस्टम के थ्रू ट्रांजैक्शन करनी डिफिकल्ट हो गई थी। अगर देखो कि जो पर्सन है सेम दोनों पर्सन ए एंड बी पर्सन की नीड्स एक दूसरे के साथ मैच कर रही है, सपोज लाइक जैसे कि यहाँ पे ए पर्सन के पास शुगर है और उसे व्हीट चाहिए, ठीक है, और बी पर्सन के पास व्हीट है और उसे शुगर चाहिए, तब तो डबल कोइंसिडेंस की प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि ए पर्सन क्या है बी पर्सन को शुगर प्रोवाइड करवा देते और बी पर्सन ए पर्सन को व्हीट प्रोवाइड करवा देते। बट देखो एवरी टाइम ये ऐसी सिचुएशन नहीं होती है। कई बार क्या होता है कि जो 2 पर्सन हैं उनकी नीड्स एक दूसरे के साथ सूट नहीं कर पाती, मैच नहीं कर पाती, बिकॉज ए पर्सन को शुगर चाहिए तो व्हीट उसे वो पर्सन फाइंड करना पड़ेगा, ए पर्सन के पास शुगर है और उसे व्हीट चाहिए, देन उसे बी पर्सन फाइंड करना पड़ेगा जिससे उसको व्हीट प्रोवाइड हो जाए। बट अगर बी पर्सन है उसे शुगर नहीं चाहिए, बदले में उसे कुछ और चाहिए, बट ए पर्सन के पास वो है ही नहीं, तो मतलब कि ये प्रॉब्लम क्रिएट होती थी डबल कोइंसिडेंस की। क्लियर है? नेक्स्ट है डिफिकल्ट टू मेजर अ वैल्यू। अब देखो बार्टर सिस्टम में गुड्स के थ्रू ट्रांजैक्शन होती थी, तो इसीलिए गुड्स की जो वैल्यू होती है, ठीक है, प्राइस होता है जो, उसको मेजर करना डिफिकल्ट था बार्टर सिस्टम के थ्रू।
देखो बार्टर सिस्टम में मेनली ना जो लोग हैं ना वो एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग थे, ठीक है, बिलीव करते थे, एक दूसरे पे पूरा विश्वास करते थे, ठीक है, एक दूसरे को समझते थे कंप्लीटली वो, तो इसीलिए बार्टर सिस्टम के थ्रू मतलब कमोडिटीज के थ्रू ट्रांजैक्शन किया करते थे, ठीक है। बट देखो कमोडिटीज के थ्रू ट्रांजैक्शन करने से क्या है, जो वैल्यू की मेजरमेंट है, ठीक है, उसको मेजर करना डिफिकल्ट था, वैल्यू को मेजर करना डिफिकल्ट था। सपोज लाइक जैसे कि एक पर्सन है, लाइक उसको घी चाहिए, ठीक है, घी के बदले में, ठीक है, कितने वो घी की कितनी क्वांटिटी लेगा अनदर पर्सन से, ठीक है, क्वांटिटी टू अनदर पर्सन, ठीक है, और अनदर पर्सन को क्या चाहिए, कॉटन, तो मतलब कि वो कॉटन की कितनी मीटर। अब देखो सपोज 2 पर्सन है ए एंड बी, ए पर्सन को घी चाहिए, ठीक है, तो वो बी पर्सन उसे कितनी क्वांटिटी देगा घी की, ठीक है, कितनी मात्रा देगा, ओके। एंड जो सेकंड पर्सन है, ठीक है, उसे कॉटन चाहिए, ठीक है, और ए पर्सन उसे कितनी कॉटन प्रोवाइड करेगा। अब अगर हम देखो मनी में तो हम इजीली मेजर कर सकते हैं कि अगर 1 मीटर आपको कपड़ा चाहिए तो 50 रुपीज लगेंगे, 2 मीटर क्लॉथ चाहिए तो 100 रुपीज देने पड़ेंगे। बट अगर बार्टर सिस्टम के थ्रू पर्सन को कॉटन चाहिए, ठीक है, तो उसे कितनी मीटर कॉटन उसे मतलब कितने कॉटन क्लॉथ चाहिए उसे, अगर बार्टर सिस्टम के थ्रू पर्सन को क्लॉथ चाहिए अनदर सेकंड पर्सन को, तो उसे कितने मीटर क्लॉथ मिलेगा, ठीक है, कितने मीटर कपड़ा देना पड़ेगा, उसको हम बार्टर सिस्टम से मेजर नहीं कर सकते, वो मनी के फॉर्म में मेजर करते हैं। और फर्स्ट पर्सन को घी चाहिए तो उसको कितनी मात्रा घी की प्रोवाइड होगी, ठीक है, तो ये मेजर करना डिफिकल्ट था। बार्टर सिस्टम में गुड्स के थ्रू ट्रांजैक्शन होती थी, तो जो गुड्स की वैल्यू है उसको मेजर करना डिफिकल्ट था, बिकॉज उस टाइम पे मनी नहीं थी। मनी के थ्रू तो हम कह सकते हैं कि हमें 1 मीटर कपड़ा चाहिए तो उसके लिए हमने पैसे दे दिए, ठीक है। बट अगर ए पर्सन को बी पर्सन से घी चाहिए तो कितनी मात्रा में वो उससे घी लेगा, ठीक है, और बी पर्सन को अगर वो क्लोथ्स प्रोवाइड करवा रहा है तो क्लोथ्स कितने मीटर उसे देगा, ठीक है, इसकी वैल्यू को मेजर करना मुश्किल था, ठीक है, कि कितनी एक पर्सन दूसरे पर्सन को वो चीज कितनी प्रोवाइड करवाएगा, कितनी वैल्यू में उसको प्रोवाइड करवाएगा, वो मेजर करना डिफिकल्ट था थ्रू बार्टर सिस्टम। अगर हमारे पास मनी हो तो मनी के थ्रू तो हम इजीली घी या क्लोथ्स की इजीली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और उसके लिए अगर हमें 2 मीटर क्लोथ चाहिए, 3 मीटर चाहिए, और उसके बदले में हम क्या है मनी प्रोवाइड करवा देते हैं। बट बार्टर सिस्टम में ऐसा पॉसिबल नहीं था, बार्टर सिस्टम में वैल्यू को मेजरमेंट करना डिफिकल्ट था। नेक्स्ट है डिफिकल्ट टू स्टोर गुड्स। देखो जो बार्टर सिस्टम है उसमें हम क्या है गुड्स को जो स्टोर नहीं कर सकते थे, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं था, नॉट पॉसिबल टू स्टोर गुड्स। अब देखो बार्टर सिस्टम में गुड्स को स्टोर क्यों नहीं कर सकते थे, अब देखो फर्स्टली क्या होता है नॉट पॉसिबल टू स्टोर वैल्यू गुड्स कुछ भी। देखो बार्टर सिस्टम में क्या होता है डेली ट्रांजैक्शन है वो कमोडिटीज के थ्रू होती थी, ठीक है, तो फ्यूचर में अगर कोई भी अपने पास स्टॉक रखना चाहता था लॉन्ग पीरियड के लिए, लॉन्ग पीरियड मतलब काफी लॉन्ग टाइम के लिए, कोई भी पर्सन क्या है बार्टर सिस्टम के थ्रू गुड्स को अपने पास स्टोर करके नहीं रख सकता था। लाइक जैसे गुड्स हैं वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स हो गए, ठीक है, तो अगर इनको वो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए अपने पास रखेगा तो वो क्या है खराब हो जाएंगे, ठीक है, तो कोई फायदा नहीं है रखने का, मतलब वो अपनी सेविंग नहीं कर पा रहे हैं। बट देखो इसके ऑपोजिट मनी से क्या होता है कि मनी एक पर्सन जब भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करता है उसके थ्रू जो भी उसको सैलरी प्रोवाइड होती है, ठीक है, तो उस सैलरी में से वो क्या करता है 20-30% सैलरी को बैंक में डिपॉजिट करवा देता है। क्यों करवाता है, सेविंग के तौर पे, ताकि कभी भी फ्यूचर में उसे यूज पैसों की जरूरत हो तो वो फटाफट से बैंक से निकलवा के उसको यूज कर सके, ठीक है, तो मतलब कि मनी के थ्रू तो हमारी सेविंग फ्यूचर में पॉसिबल थी, हम सेविंग कर सकते थे, ठीक है, बट बार्टर सिस्टम के थ्रू क्या है लॉन्ग टाइम के लिए हम क्या है जो भी हमारे पास वैल्यू है गुड्स है उसको स्टोर करके नहीं रख सकते, क्योंकि अगर हम गुड्स को स्टोर करके रखेंगे तो वो क्या है खराब हो जाएंगे, ठीक है, तो कोई फायदा नहीं था। बट मनी को हम कितने भी लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए स्टोर करके रख सकते हैं क्योंकि वो कभी खराब नहीं होती, ठीक है, तो मतलब कि अगर किसी भी पर्सन को
कमोडिटीज की जरूरत होती थी तो इसके लिए उन्हें पहले पर्सन को सर्च करना पड़ता था, फाइंड करना पड़ता था उस पर्सन को जिससे उन्हें कमोडिटी प्रोवाइड हो जाए। बट मनी में क्या है कि अगर उन्होंने अपनी सेविंग की होती है लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, तो अगर किसी भी पर्सन को सडनली किसी भी कमोडिटी की जरूरत होती है, ठीक है, तो वो क्या है, उसने बैंक में से पैसे निकलवाए और उसको यूज करके, उसने जो भी अपने पास सेविंग रखी हुई थी उसको यूज करके वो अपनी रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर सकता है। बट बार्टर सिस्टम में ऐसा पॉसिबल नहीं था, तो इसीलिए नॉट पॉसिबल टू स्टोर गुड्स वैल्यू। बार्टर सिस्टम में हम जो वैल्यूज थी, गुड्स थी, उनको स्टोर करके नहीं रख सकते। मॉनेटरी सिस्टम के थ्रू हमारी जो वैल्यूज होती है, मनी होती है, हम उसको सेव करके रख सकते हैं। तो बार्टर सिस्टम में जो लोगों की सेविंग्स थी वो पॉसिबल ही नहीं थी, एंड मनी सिस्टम, मॉनेटरी सिस्टम में जो सेविंग्स थी वो पॉसिबल थी, कितने भी लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए वो मनी को अपने पास रख सकते। क्लियर है? अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है difficult to the transaction of individual goods। अब देखो जो इंडिविजुअल गुड्स हैं उनकी ट्रांजैक्शन करना डिफिकल्ट था, क्योंकि कुछ गुड्स ऐसी होती हैं जिसे हम क्या है स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में, ठीक है, इंडिविजुअल गुड्स वो होती हैं जिन्हें हम स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए इंडिविजुअल गुड्स की ट्रांजैक्शन डिफिकल्ट थी। सपोज कि अगर किसी पर्सन को 1 हॉर्स चाहिए, ठीक है, तो 1 हॉर्स के बदले में उसे क्या है 2 काउज देनी पड़ेगी। बार्टर सिस्टम में अगर किसी पर्सन को 1 हॉर्स चाहिए, उसके बदले में उसे क्या है 2 काउज देनी पड़ेगी। बट अगर ये हो गया हमारा पर्सन बी एंड दिस इज पर्सन ए, ओके, तो हॉर्स चाहिए, बदले में उसे क्या है काउज देनी पड़ेगी। बट सेकंड पर्सन के पास क्या है 1 ही काउ है, ठीक है, तो 1 काउ अगर वो ए पर्सन को देगा तो ए पर्सन उसे हॉर्स नहीं प्रोवाइड करवाएगा। अब ऐसे तो है नहीं कि वो हाफ हॉर्स उसे प्रोवाइड करवा दे, बिकॉज उसने एक ही काउ दी है, बदले में 1 काउ देना चाहता है वो, तो वो ऐसे तो नहीं कर सकता ना कि अपनी जो भी उसके पास हॉर्स है वो उसको हाफ प्रोवाइड करवा सके। तो मतलब कुछ गुड्स ऐसी होती है, इंडिविजुअल गुड्स ऐसी होती है, तो इनकी अब देखो ट्रांजैक्शन पॉसिबल ही नहीं है, बट पर्सन बी के लिए जरूरी है कि उसके पास हॉर्स होना चाहिए। ओके, तो इसीलिए देखो बार्टर सिस्टम के थ्रू जो इंडिविजुअल गुड्स की ट्रांजैक्शन है वो पॉसिबल है ही नहीं। इंडिविजुअल गुड्स जिनको हम स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। लाइक अगर एक पर्सन को हॉर्स चाहिए तो उसके बदले में 2 काउज देनी पड़ेंगी, ठीक है, बी पर्सन को हॉर्स चाहिए तो ए पर्सन को 2 काउज देनी पड़ेगी, बट बी पर्सन के पास 1 काउ है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि जो पर्सन ए है वो उसे 1 हॉर्स का हाफ पार्ट दे दे, तो वो हाफ पार्ट उसके लिए कोई यूज ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए इंडिविजुअल गुड्स की ट्रांजैक्शन डिफिकल्ट थी थ्रू बार्टर सिस्टम। अब देखो अगर हमारे पास मनी है, ठीक है, मॉनेटरी सिस्टम में मनी होगी, तो अगर हमें 1 हॉर्स चाहिए तो उनका वो प्राइस बता देते हैं कि आपको 5000 रुपीज देने पड़ेंगे, ठीक है, 2000 देने पड़ेंगे, तो उसको हम सेकंड पर्सन क्या करेगा मनी प्रोवाइड करवा के हॉर्स ले सकता है, ठीक है, बट बार्टर सिस्टम में ऐसा पॉसिबल नहीं था। ओके, नेक्स्ट डिफिकल्टीज है स्टैंडर्ड डिफिकल्टीज इन स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। लास्ट डिफिकल्टीज है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट मींस फ्यूचर में जो पेमेंट करनी थ्रू बार्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर फ्यूचर में पेमेंट करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं था। अब देखो अगर कोई भी पर्सन बार्टर सिस्टम के थ्रू किसी पर्सन से कमोडिटीज बोरो करता था तो फ्यूचर में उसे क्या वैल्यू देनी पड़ेगी उसके बारे में डिटरमाइन करना मुश्किल था। बार्टर सिस्टम में क्या था कि जो इमीडिएट ट्रांजैक्शन थी वो ही पॉसिबल थी। इमीडिएट मतलब कि करंटली प्रेजेंट टाइम में जो भी ट्रांजैक्शन करते थे गुड्स का तो वो पॉसिबल था। बट अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन मींस किसी से मनी बोरो करनी है तो बदले में उसे जो भी पैसा है अगर वो फ्यूचर में देना चाहते हैं तो फ्यूचर में उस प्रोडक्ट की गुड्स की वैल्यू के बारे में डिटरमाइन करना डिफिकल्ट होता था। तो इसीलिए बार्टर सिस्टम में जो फ्यूचर पेमेंट है वो पॉसिबल नहीं थी। तो ये कि क्या थी मेन डिफिकल्टीज थी जो बार्टर सिस्टम की वजह से क्रिएट हो रही थी। सो इसीलिए क्या है मॉनेटरी सिस्टम की इन्वेंशन हुई एंड मॉनेटरी सिस्टम ने बार्टर सिस्टम को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट हम मॉनेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉनेटरी सिस्टम। थैंक यू।